आप सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। क्या आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें वो सफल हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके खत्ते भरे पूरे रहें? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर जिस काम में आप हाथ लगाए वो सब पूरा करे? तो इस वचन को रिसीव करें, इस वचन को अंगीकार करें। सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 28 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलते चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहु तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। बहुत तेरी जातियों को आप उधार दोगे परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे थोड़ा सा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यदि आप नहीं सुनते और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये जितने श्राप प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है आ पड़ेंगे, अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित है तू खेत में, शापित है तेरी टोकरी, शापित है कठौती, शापित है तेरी संतान, शापित है तेरी भूमि की उपज, गायों भेड़ बकरियों, ये सारे शापित होंगे यदि आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं तो।